सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मश्री माला श्लोक 36 निराधारमनाधारं नाथमावादनाथकं सर्वनाथोऽप्यधिष्ठानं मूलं ब्रह्मास्मि धारकं जीवेशयोश्च भेदेऽपि ब्रह्मा भेदो हि वास्तवः बिन्दुसिन्धोर्जलेनेव भिन्नं ब्रह्मास्मि निर्द्वयं तापत्रयविहीनोऽहं पुण्यपापप्रहीणकः सर्वचिन्ताविमुक्तोऽहं मुक्तं ब्रह्मास्मि मुक्तिदं निर्गुणो निष्क्रियोऽप्यस्मि निष्कलो निरुपाधिकः निर्विकारोऽपि निरूपः स्वयं ब्रह्मास्मि निष्कलम् सति ज्ञाने भवेन्मोक्षः सति सूर्ये दिनं यथा आचार्य कृपयाप्तं तज ज्ञानं ब्रह्मास्मि भावनात् ज्ञानं ब्रह्मास्मि भावनात्। ओम ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परम श्रद्धे प्रातर्वंद्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था, हम आए तब पूज्य स्वामी जी का, अखंडानंद जी महाराज का ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके छाया तपो ऋतम पिबंतो, ऋत का पान कर रहे हैं, है ना। किसका पान कर रहे हैं? ऋत का, सत्य का पान कर रहे हैं, अमृत का पान कर रहे हैं। और भगवान के स्वरूप, भगवान का आनंद। लेकिन दो हैं, एक नहीं है। एक ही पान कर सकता, दो तो कर नहीं सकते। एक ईश्वर है, एक जीव है। भगवान भाष्यकार ने ही विवेक चूड़ामणि एक बहुत सुंदर बात की साधक के लिए, याद आ गया, सुन रहा था मैं बैठा बैठा, तो उन्होंने कहा मोक्षस्य कांक्षा यदि वही तवास्ति त्यजाति दूराद विषयान विषमिव पीयूषवत्तोष दया क्षमार्जवम प्रशांति दान्तिर भज नित्यम आदरात। बड़ा सुंदर है ये। भगवान ने कहा कि वे विद्वान, तुम डरो मत, तुम भी इस भवसागर से पार हो जाओगे।
लेकिन जिस रास्ते पर अब तक मेधावी लोग गए हैं, तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। अब हम कहते हैं महाराज कोई भी रास्ता हो घूम करके आना तो वही है। देखो रास्ता कोई भी हो ठीक है, लेकिन रास्ते में जो जो पाथे चाहिए ना, वो सब में एक ही है। क्या है? छल रहित जीवन, कपट रहित जीवन, सब में यही है ना। रास्ते हमें क्या लेकर के चलें? छल को छोड़ दें, कपट को छोड़ दें, प्रपंच का त्याग कर दें। आप भक्ति मार्ग से चलो, ज्ञान मार्ग से चलो, किसी भी मार्ग से चलो। तो कहते हैं यदि आपकी मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष माने परमात्मा का स्वरूप, मोक्ष माने लोक और परलोक नहीं, कोई वैकुंठ लोक, साकेत लोक, शिवलोक नहीं, आत्मा और परमात्मा का ऐक्य। यदि मोक्ष की इच्छा है, मोक्षस्य कांक्षा यदि वही तवास्ते, यदि तव मोक्षस्य आकांक्षा अस्ति, इफ यू वांट टू लिबरेट, छूटना चाहते हो तो किससे? जो है नहीं उसी से ही है नहीं, लेकिन फिर भी हमने पकड़ रखा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो क्या करो? पीयूषवत्तोष दयाक्षमार्जवम प्रशांति दांतिर भज नित्य माद्र। जो विषय हैं, उन विषयों को विष के समान दूर से ही छोड़ दो। त्यज अतिदूराद विषयान विषम इव, मानो ये विष हैं, और विष है तो उनको विषय को के समान विषयों का त्याग कर दो। विष के समान विषयों का त्याग अगर हम समझ लें तो हो जाएगा, लेकिन हमारी समझ में आता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मालूम रहता है कि ये रास्ते पर जाएंगे तो बहुत भारी नुकसान होगा, लेकिन कामनाएं, प्रारब्ध कर्म बलवान, वासनाएं, या न चाहते हुए भी हम उधर चले जाते हैं। उसके लिए क्यों जाते हैं? तो भगवान ने हेतु बताए। एक तो हमारी कामनाएं, एक हमारा क्रोध, लोभ और मोह, ये हमें खींच करके ले जाते हैं, जबरदस्ती ले जाते हैं। हम कहते हैं जो दुष्ट है, बुरा है, उसका संग नहीं करना चाहिए, बोलते हैं ना, सब बोलते हैं। लेकिन अपना ही लड़का दुष्ट और कुसंगी हो जाए, तो अपराधी हो जाए, अत्याचारी हो जाए, अन्यायी हो जाए, तो क्या हम उसको छोड़ सकते हैं? इसलिए जो मोह है वो हमें रोक करके रखता है, मोह रोक करके रखता है। कोई एक आध है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बिरले हैं जो अपनी सारी संपत्ति या तो गौशाला को दे जाएंगे या किसी हॉस्पिटल को दे जाएंगे, बच्चों को नहीं देंगे। हैं ऐसे भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन कितने हैं? कभी 10-20 साल में एक आध का नाम आता है, 10-20 साल में किसी एक का नाम आता है। तो ये विषय हैं, विषण्वंती निबधनंती, जो बांध के रखते हैं उसका नाम विषय है। जो जीव को बांध के रखता है, जकड़ करके रखता है, अपने से दूर नहीं होने देता, उसका नाम विषय है। और ये सब बांध के रखते हैं। तो क्या करना है? अमृत के समान सेवन करना है। किसका? दया। बड़ा प्यारा शब्द है दया। हम परमात्मा को क्या कहते? तुम बड़े दयालु हो। जब परमात्मा तो दयालु है, फिर परमात्मा की हम उपासना करते हैं, तो परमात्मा का गुण भी हमारे अंदर आना चाहिए। तो एक दया का भाव,
दया का भाव हमारे अंदर हो। अगर दया का भाव हमारे अंदर होगा तो हमारे अंतःकरण की पवित्रता होती हुई चली जाएगी। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही प्रारब्ध कर्म के अनुसार ये जीव सुख और दुख को प्राप्त करता रहता है। हमें अपने भावों को बदलना है। हमें अपने भावों को बदलना है। तो दया अंतःकरण की एक वृत्ति है, कृपा अंतःकरण की एक वृत्ति है, और वो अंतःकरण की वृत्ति अगर दया के रूप में उपस्थित हो जाए तो अंतःकरण की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। तो दया को हमें अमृत के समान पकड़ करके रखना, पीयूषवत। पीयूष कहते हैं अमृत को, अमृत के समान सेवन करना इसका, दया। बहुत से महापुरुषों का जीवन है जिन्होंने हमारे ऊपर दया के कारण ही इतना सारा काम किया, जो समाज का सुधार किया, जो कुछ हमें दिया, ये सब उनकी दया है। और दया, क्षमा, एक तो दया एक क्षमा है। क्षमा तब होती जब हमको कोई गाली दे जाए, कोई बात नहीं, लेट गो। जब हमको कोई चोट पहुंचा दे, कोई बात नहीं, लेट गो। तो ये जो क्षमा का भाव है, ये आत्मत सर्वभूतेषु जब आएगा तब आएगा, जब सभी को हम अपना रूप मानते हुए चले जाएंगे। तो एक दया, एक क्षमा। क्षमा बहुत भारी गुण है। और एक आर्जव, आर्जव माने रिजुता, सरलता, सिंप्लिसिटी, रिजुता, टेढ़ापन नहीं, बहुत सरल सहज स्वभाव। मिल गया जो खा लिया, भगवान का प्रसाद समझ करके जहां बैठाए वहां बैठ गए। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, तो कथा कर रहे थे, जैसे मैं बैठा हूं अभी मंच पर, वो भी बैठे थे। उनके पास आयोजक आए, बोले जी आज आपको नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, जो पद पर आसीन थे। उन्होंने कहा जी मैं नीचे क्यों बैठूंगा, जहां कहोगे वहां बैठूंगा, मुझे तो मेरे वचन से मतलब है। अगर मेरी वाणी अच्छी लगेगी तो लोग नीचे बैठ करके भी सुनेंगे, अगर मेरी वाणी अच्छी नहीं तो पेड़ पे बैठा दो तब भी नहीं सुनेंगे। तो शंकराचार्य आ रहे हैं, हमारी संस्कृति के मर्यादा के कारण उनका सम्मान देना हमारा धर्म है, आप हमें नीचे बैठा दो। ये क्या, ये सरलता है। कोई आयोजकों का उद्देश्य अपमान करना नहीं था। आयोजकों का उद्देश्य अपनी संस्कृति के अनुसार जो श्रेष्ठ पद है उसको उसके अनुसार सम्मान देने का था। लेकिन अगर कोई दूसरा होता, वाह मैं कैसे बैठूंगा, बराबर लगाओ, तो ये थोड़ा अहंकार आ जाता है। वो नीचे बैठे, नीचे बैठने से सम्मान किसका बढ़ा, जो नीचे बैठा है ना। नल की अरु नर नीर की गति एक सी होय, जे तो नीचो होत है ते तो ऊंचो। पानी की और नर की एक ही गति है, पानी जितना नीचे से आएगा उतना ऊपर फुहारा मारता है। नर की अरु नल नीर की, नर की अरु नल नीर की गति एक सी होय, जे तो नीचो होत है ते तो ऊंचो होय। अब जो उनका प्रोग्राम करवा रहे थे, उनके हृदय में किसके प्रति सम्मान बढ़ा, जो पब्लिक सुन रही थी उसके हृदय में, उन सबके हृदय में किसके प्रति सम्मान बढ़ा। तो नीचे कौन बैठा, कोई नहीं बैठा।
शंकराचार्य पद की प्रतिष्ठा का सम्मान हुआ और सहजता और सरलता के कारण उसका भी मान हुआ। तो नीचे बैठना या ऊपर बैठना ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि आप कितने सहज हैं। नीचे बैठने का आया तो नीचे बैठ गए, ऊपर बैठने को कहा तो ऊपर बैठ गए। तो हम ऊपर ना बैठे इसलिए सरल होंगे, ये भी नहीं है। हम नीचे ना बैठे इसलिए सरल होंगे, ये भी नहीं है। जिस समय जैसी परिस्थिति हो, अपने मन के अंदर बिना विक्षोभ पैदा किए इंतु परंतु किंतु तो भी फिर भी बट भी लगाए आराम से सहज से वहां बैठ जाओ। समाज में भी उसी तरह से अपना जीवन जियो, क्योंकि परमात्मा जो है ना, परमात्मा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। कहाँ से होगा टेढ़ा मेढ़ा? तो व्यापक है, सीधा सीधा ही है ना। और कितनी कृपा है उसकी, कितनी दया है उसकी। इसलिए जीवन में सहजता, रिजुता, कुटिलता नहीं, सहजता। तो एक साधक को कितना सहज होना चाहिए? इतना सहज होना चाहिए कि दूसरा पहचान ना पाए कि ये हमारी तरह की एक साधक है, बहुत ऊंचे। मान सम्मान तो ईश्वर दिलाता है सबको, अपनी कृति से मिलता है, कर्म से मिलता है ना। ऊपर नीचे बैठने से या अपने आप को बहुत वो करने से, अकड़ करके चलने से, है ना। अकड़ना पता है किसकी पहचान है? मुर्दों की, है ना। जो जीवित हो थोड़ी अकड़ता है, उसका तो मोड़ लो, हाथ मोड़ लो, पैर मोड़ लो, कमर मोड़ लो, कैसे भी कर लो। तो इसलिए सहजता एक साधक का सहज लक्षण है। सहज लक्षण, किस पर अहंकार करे, किसका अहंकार करे? ये लक्ष्मी, ये चंचल है। ये पद और प्रतिष्ठा न जाने कितनों जन्मों में हम राजा रहे, कितने जन्मों में हम मंत्री रहे, कितने जन्मों में हम सेठ रहे, कितने जन्मों में हम नौकर रहे, कितने जन्मों में हम बड़े लैंडलॉर्ड भी रहे, तो कितने जन्मों में किसी के खेत में काम भी किया है। क्या है बताइए? इसकी क्या कीमत है? हजारों हजारों वर्षों में अनेक जन्म हुए हमारे, पता नहीं हजारों जन्मों में हम क्या क्या बनते हुए चले आ रहे हैं। अब तो कुछ नहीं है। अब तो ईश्वर की कृपा से ये समझ है कि सहज जीवन जियो और भगवान का भजन करो। ये इस जन्म में हमें समझ में आया है। हो सकता है इससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे किसी पिछले जन्म में ये बात समझ में आई हो और परमात्मा ने वो परिस्थिति आज हमारे सामने पैदा कर दी हो। तो हमें सहज सहज रह करके भगवान का भजन करना है। पीयूषवत्तोष दयाक्ष मार्जवम प्रशांति। प्रशांति माने जीवन में उथल पुथल नहीं, शांत। समुद्र के किनारे बैठे हो, लहरें आ रही हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन समुद्र अंदर से शांत है, ऊपर ऊपर ही है। लहरें क्या है? समुद्र के ऊपर ऊपर है, अंदर नहीं है, अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर है। ये संसार भी एक समुद्र की तरह से ही है। इसमें अनेक प्रकार के मकर, मीन, है ना, क्रोकोडाइल्स, पता नहीं क्या क्या पड़े हुए, मछलियां हैं और जो है कितने जल जंतु इसमें पड़े हुए हैं। कहीं पर क्रोध आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, लेकिन सबको शांत करना है। बाहर मत निकलो, अंदर शमन करो। शमन भी जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं। लये संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः सकषायम विजानीयात शम प्राप्तम न चालयेत। हमारे जो भगवान शंकराचार्य, उनके दादा गुरु हैं, गुरु जी के गुरु है ना, परम गुरु कह लो। दादा दूदा ना लगाओ, सन्यासी कोई रिश्ता नहीं होता, तो परम गुरु कह लो, है ना। तो गौड़पादाचार्य उनका नाम है। उन्होंने कहा देखो एक साधक को जीना कैसे चाहिए, कैसे जीना चाहिए। अगर वो साधना करने बैठा, आलस आ गया, प्रमाद आ गया और नहीं आज इच्छा है, आज छोड़ो, थोड़ा कल कर लेंगे, कल थोड़ा ज्यादा कर लेंगे,
ऐसा अगर जीवन में आए, एक साधक के जीवन में, छोड़ो आज नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा कर लेंगे कल। तो उन्होंने कहा लय संबोधयेत चित्तम, अगर आलस्य आ रहा हो, प्रमाद आ रहा हो, तो चित्त का संबोधन करो, उसको जगाओ, उसको बोलो क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा। आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, ये प्रतिदिन आयु क्षीण हो रही है। आदित्यस्य गता गतैरहरः संक्षीयते जीवनम, जैसे सूर्य आ रहा जा रहा वैसे हमारा जीवन भी कम हो रहा है। लोग कहते हैं मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी आयु कम हो रही है। वैसे दोनों बातें है ना। आदित्यस्य गता गतैरहरः संक्षीयते जीवनम, ये तो धीरे धीरे जीवन क्षीण हो रहा है, कल क्यों आज ही। लये संबोधयेत चित्तम, अगर आलस्य आ रहा हो, प्रमाद आ रहा, तो साधक को सावधान हो जाना चाहिए और अपने मन को बार बार समझाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम आलसी और प्रमादी बनने के लिए जा रहे हो। ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन, अपने आप को संबोधित करना, अपने आप को जगाना, अपने आप को सावधान करना। अगर आलस्य प्रमाद आ रहा है तो देह है, कभी शरीर में तमोगुण प्रधान होता है, कभी रजोगुण होता है, तो कभी सत्वगुण होता है। तो ऐसा नहीं कि मुझे आज आलस्य क्यों आया, भाई शरीर है, प्रकृति है, उसका धर्म है गुणों का परिवर्तन होना। तो कभी आलस्य भी आता है, तो साधक उसमें सावधान रहता है। लये संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः, मानो ये तो हो गया आलस्य प्रमाद की बात, और किसी का मन बहुत ही चंचल हो, चलो आज ये काम करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, आज यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। अगर ऐसा किसी का चित्त हो जाए तो शमयेत, फिर उसको समझाओ बेटा ज्यादा उछल कूद भी ठीक नहीं है ना, ज्यादा उछल कूद भी ठीक नहीं है। इतना चंचल मत बनो कि बैठ करके हम भजन ही ना कर पाए। तो अगर आलस्य और प्रमाद हो तो संबोधन करो, और ज्यादा चंचल आ जाए, ज्यादा रजोगुण बढ़ जाए, ज्यादा एक्टिव हो जाए, ज्यादा एक्टिव का मतलब होगा राग आ जाए या द्वेष आ जाए, है ना, ठीक है ना, या तो राग आ गया या द्वेष आ गया। तो राग आ गया तो भी आदमी चिंतन नहीं कर पाएगा, और द्वेष आ गया तो भी चिंतन नहीं कर, तो फिर उसको शांत करो। जैसे अभी तो सब परिस्थितियां बदल गई है ना, जैसे पहले पहले एक जो बछड़ा होता था ना, बछड़ा, उसको जब खेती के लिए अभ्यास कराया जाता था तो एकदम सीधा नहीं चलता था, क्योंकि अभ्यास नहीं था। जैसे बैल बगल में चलता है वैसे नहीं चलता था, तो उसको पकड़ करके बार बार उसको सीधी लाइन में लाया जाता था हल के। एक तरफ बैल होता था जो ट्रेंड होता था, एक तरफ वो अनट्रेंड होता था। तो उस अनट्रेंड को ट्रेंड करने के लिए ट्रेंड को बगल में रखा जाता था, और किसान उसको बहुत नहीं मारता था, क्योंकि उसे मालूम है इसकी आदत नहीं है। उसको बार बार वैसे किया जाता था, और कुछ दिन में उसको भी अभ्यास हो जाता था। तो यही स्थिति मन की है। मन में भजन करने की आदत है नहीं, मन में तो गपशप हाँकने की आदत है। हम क्या करते हैं, बैठे बैठे भजन करते हैं, फिर क्या कहते हैं, महाराज वहां नया होटल खुला है, उसका भोजन करना चाहिए, कैसा बनेगा, है ना, खाकरा की नई दुकान, न फरसान की, खाकरा की नहीं, न फरसान की, बढ़िया दुकान फरसान की खुली है। तो ये मन का स्वभाव है कि गलत नहीं है, ये मन का स्वभाव है। विषयों की ओर जाना मन का स्वभाव है, विषयों से मन को रोकना ये साधक का पुरुषार्थ है। विषयों की ओर मन का जाना मन का स्वभाव है,
और विषयों से मन को रोकना ये साधक का प्रयत्न है, ये साधक का पुरुषार्थ है। उपनिषद में तो लिखी दिया ना, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अनावृतत्वम इच्छन। परांची खानी, अंचुगतो वर्ब्रूट है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, इंद्रियों को बाहर की ओर गमन करने के स्वभाव वाला परमात्मा ने बना दिया। ठीक है ना, वो बाहर ही जाती है। क्यों जाती हैं? हर कार्य अपने कारण में लीन होना चाहता है। ठीक है ना, तो ये प्रकृति है, बड़ी विशाल है भाई। ये मन हमारा इतना सा है, और मन कहां से आया बन करके? प्रकृति से। तो जो जहां से आया है वो वहां जाना चाहता है। मन प्रकृति से बना है, जड़ है, ये प्रकृति में लीन होना चाहता है। आत्मा चेतन है और परमात्मा का अंश है, उधर जाना चाहता है। बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है अंदर, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आत्मा कहता नहीं परमात्मा की ओर चलो, मन कहता नहीं ये संसार की ओर चलो, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो जब परमात्मा ने ही इंद्रियों को बाहर गमन करने वाली बना दिया, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू, स्वयंभू ने, परमात्मा ने इंद्रियों को बाहर की ओर जाने वाला बना दिया। तस्मात् परांग पश्यते नान्तरात्मन, इसलिए वो बाहर देखती, आत्मा की तरफ नहीं देखती। अंदर की तरफ क्यों नहीं आता मन? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं है। उसका जो है ना, वो कारण की तरफ जा रहा है, अपने कारण की तरफ जा रहा है। अग्नि ऊपर की ओर क्यों जलती है? सूर्य के पास जाना चाहती है। पानी नीचे की ओर क्यों बहता है? समुद्र में मिलना चाहता है। हर चीज अपने कारण की ओर दौड़ रहा है, हर चीज कि वो अपने कारण में लीन होना चाह रहा है। तो मन भी तो अपने कारण में जाएगा ना। इंद्रियां भी जड़ है, वो भी प्रकृति से बनी, वो भी अपने कारण की ओर दौड़ेंगी। तो इंद्रियां प्रकृति का विकार होने के कारण, मन प्रकृति का विकार होने के कारण, मन भी बाह्य ओर जाता है, इंद्रियां भी बाहर की ओर जाती है। दोनों बाहर की ओर खेल रहे हैं। कश्चित धीर, कोई धीर पुरुष, हा। धीर किसे कहते हैं? कालिदास ने लिखा बहुत सुंदर धीर की परिभाषा, कि विकारों के उपस्थित होते हुए भी जिसका मन विकृत नहीं होता वह धीर पुरुष है। ये कालिदास की उक्ति है। विकारों के उपस्थित होने पर भी जिसका मन विकृत नहीं होता, विकारग्रस्त नहीं होता, उसको धीर कहा है। तो विकार तो हमारे सामने है ही ना भाई। प्रकृति के फूल हैं, पौधे हैं, तरह तरह के झरने हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, फल हैं। बोले आज कहाँ चलो? आज हिमालय में चलो। अब तो हिमालय हुआ है महाराज, अब रेगिस्तान में चलो। सर्दी का समय ना, वहां रेगिस्तान का मजा लेंगे, बालू का, वहां चलो। गर्मी आ गई तो बोले हिमालय में चलो। ये विकार है और क्या है? ये विकार है इंद्रियों के। और या फिर आज ये रसगुल्ला खाओ, आज ये करो, आज ये करो, आज वो करो। तो संसार में विकार तो उपस्थित हैं, लेकिन विकारों के उपस्थित रहते हुए जिसका मन विकृत नहीं होता, विकार को ग्रस्त नहीं होता, वह धीर पुरुष है। तो कश्चित धीर माने कोई धीर, कोई धीर इन इंद्रियों को अंदर की ओर लेकर के आता है। जब कोई धीर पुरुष इनको अंदर की ओर लेकर के आता है, उसको कहते हैं प्रशांति। उसको क्या कहते हैं? उसको प्रशांति कहते हैं। बहिर्इंद्रियों का बाहर की तरफ न जाने देना, अंदर की तरफ लेकर के आना। एक योग दर्शन का सूत्र है, बड़ा प्यारा है। चलो अष्टांग योग की बात भी करेंगे कल, नहीं तो परसों करेंगे, क्योंकि वो भी तो साधना का ही अंग है ना। वहां पर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार की परिभाषा दी है
महर्षि पतंजलि ने अपने अपने विषयों से इंद्रियों को अंदर की ओर लौटा के ले आने का नाम प्रत्याहार है। तो कहा कि लय संबोधयेत चित्तम, गौड़पादाचार्य ने, कि अगर आलस्य और प्रमाद आ रहा हो तो जरा अपने आप को सावधान करो, जगाओ। विक्षिप्तम शमयेत पुनः, विक्षेप को प्राप्त हो रहा है, रजोगुण की मात्रा ज्यादा बढ़ रही हो तो उसको शांत करो, उसको फिर शांत करो। सकषायम विजानियात, अगर उसमें कषाय आ गए हो यानी कोई दोष आ गया हो तो फिर उसको देखो कि दोष कहां से आया है, दोष कौन सा आया है, कहां से आया है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। दोषों के ऊपर चिंतन करो। इसको योग दर्शन में प्रतिपक्ष भावना कहा है। क्या कहा है? प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना का अर्थ होता है कि जिस विषय को हम ग्रहण कर रहे हैं उसके विपरीत सोचो, इसमें है क्या, इससे हमें क्या लाभ होगा, यह हमें कहां लेकर के जाएगा, क्या करेगा, किस लिए हम इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या कारण है। तो प्रतिपक्ष भावना, जैसे मान लो संसार क्या है, नित्य तो है नहीं, क्या है, आने जाने वाला है, मुट्ठी में पकड़ में आएगा नहीं, सुख दुख का हेतु है, जन्म मरण का हेतु है संसार, बंधन का कारण है। तो संसार के प्रतिपक्ष भावना करना, संसार कितना अच्छा है तो संसार नहीं छूटेगा। तरह तरह के फूल हैं, सुगंधी है, नदी है, पर्वत है, समुद्र है, सागर है, क्या सुंदर परमात्मा की सृष्टि है, क्या इससे सुंदर कोई सृष्टि हो सकती है। तो फिर संसार हमसे छूटेगा नहीं। तो प्रतिपक्ष भावना, एक साधक को प्रतिपक्ष भावना क्या है, संसार अनित्य है, क्षणिक है, पानी के बुलबुले की तरह से है, आज है कल नहीं है, हाथ में कुछ रहता नहीं, साथ में कुछ जाता नहीं, हाथ में कुछ रहता नहीं, साथ में कुछ जाता नहीं, जन्म मरण का हेतु है ये, सुख दुखों का हेतु है ये जो प्रतिपक्ष भावना है, इसको योग में प्रतिपक्ष भावना कहा है। यही बात वहां है कि सकषायम विजानियात, अगर कोई दोष आ गया है तो उसका चिंतन करो, उसके ऊपर विचार करो, उसको निकालने का पूरा पूरा प्रयत्न करो। शम प्राप्तम न चालयेत, अगर चित्त शांत हो जाए फिर उसको हिलाओ डुलाओ मत। चित्त शांत हो गया, अब ये मत करो अरे शांत चित्त क्या करेगा, रह करके चलो ना, कॉलेज में चलते हैं वहां पर स्ट्राइक करेंगे, नहीं, फिर इसको हिलाओ डुलाओ मत, इसको शांत रहने दो। तो इसको शांत रहने दो, इसको कहा प्रशांति। और दांति, बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से रोक देना। इनको हमें आदर पूर्वक भजन करना है। कैसे करना है? अमृत के समान। तो भगवान शंकराचार्य ने एक रास्ता बताया कि अगर आप अमृत पान करना चाहते हो, अगर आप परमात्मा का अनुभव करना चाहता कोई साधक, तो उसको ये अपने जीवन में लेकर के आना चाहिए। नहीं तो फिर महाभारत में एक कथा है जिसको भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में भी लिखा है, वही बात ठीक वही बात भागवत में भी कथानकों के माध्यम से आई है। और वो क्या है? वह देखो, एक एक विषय सेवन से एक एक मारा जाता है। कुरंग मातंग पतंग भृंगा पंच विहता पंच विरेव पंच एक प्रमादिशत कथन न हन्यत ये सेवते पंच विरेव पंच। एक एक में एक एक दोष होता है।
मछली रस के दोष के कारण पकड़ी जाती है, उसमें आटा लगा दिया जाता है और आटे का कांटा में लगा करके पानी में छोड़ दिया जाता है, स्वाद के चक्कर में वो पकड़ी जाती है। पतंगा रूप के दोष के कारण जल जाता है। कितने पतंगे जलते हैं लाइट में। भौरा जो है वो सुगंध के में फंस जाता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजस्त्री इत्थम विचिन्तयति कोश गति द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। शिवराज विजय में बड़ा सुंदर ये लिखा है। अंबिका दत्त व्यास, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है संस्कृत में, उसका नाम है शिवराज विजयम। अपने जो शिवाजी महाराज थे ना, उसके में लिखा है कि अफजल जो था वो सोच रहा था सुबह होगा मैं शिवाजी को मार दूंगा, ये सब कल्पनाएं किए बैठा था। लेकिन शिवाजी समझदार थे, बगनखा पहन करके गए थे। मारना था शिवाजी को और मर गए खुद, है ना। तो उसको लेकर के उन्होंने एक बहुत प्यारा श्लोक लिखा पूर्व भूमिका में, मतलब घटना होने से पूर्व एक श्लोक लिखा बड़ा प्यारा। वो लिखते हैं रात भौरा एक भ्रमर है, भ्रमर एक भौरा है। भौरा सुगंधि के कारण कमल के फूल में उड़ नहीं पाया, सूर्यास्त हो गया, फूल बंद हो गया। अब वो भ्रमर इतना तेज है कि वो लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी को, लेकिन सुगंध के कारण बहुत ही मुलायम फूलों की पंखुड़ियों को भी नहीं काटता, जबकि वो लकड़ी को काट सकता है, लेकिन फूलों की कोमल पंखुड़ियों को काटता नहीं, क्योंकि उसकी सुगंधि में वो मस्त रहता है। तो भौरा है, सूर्यास्त का समय हुआ, उसकी सुगंधि में मस्त हो गया, उड़ नहीं पाया, उड़ना भूल गया और फूल के अंदर ही बंद हो गया। अब वो फूल के अंदर बंद होता होता भौरा चिंतन कर रहा है, रात्रि आएगी, सुबह होगा। क्या चिंतन कर रहा है? रात्रि आएगी, सुबह होगा, सूर्योदय होगा, उदिष्यति, और ये कमल खिलेगा, फिर इसकी सुगंध आएगी तो मैं उड़ जाऊंगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदिश्यति, सूर्योदय होगा, हसिष्यति पंकजश्री, ये कमल खिलेगा, इसकी शोभा बढ़ेगी। बस ऐसा सोच ही रहा था, इतनी देर में एक हाथी आता है। इत्थम इत्थम विचिंतयति कोश गते द्विरेफे, कोश गते माने उस फूल में फंसा हुआ, द्विरेफ माने भौरा। भौरा ऐसे फूल में फंसा फंसा सोच ही रहा था, हा हंत हंत नलिनीम गजमुज्जहार। हाथी ने उस नलिनी को, कमल को डाल सहित पकड़ा और अपने पैरों से कुचल दिया, और भौरा का क्या हो गया? गोविंदाय नमो नमः। भौरा वही मर गया। जो भ्रमर लकड़ी को काट सकता है, वो एक सुगंधी की आसक्ति के कारण वो फूल की कोमल कली को काट करके बाहर नहीं निकल सकता, वहां उसमें वो आसक्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है वहां पर। तो एक एक विषय पर एक एक मारा जाता है। बांसुरी बजाओ, सुंदर सुंदर हरिण दौड़ करके आ जाते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, नचाया जाता है। ये सारे के सारे एक एक विषय के कारण मारे जाते हैं, और मनुष्य में तो पांचों, उनकी क्या दशा होगी? लिखा शंकराचार्य जी महाराज ने। एक जो दशम गुरु है ना, दशम गुरु, 24 गुरु, सॉरी 24 गुरु में गुरु है कपोत। कौन सा गुरु है? हाँ, कबूतर ही, कपोत, है ना। तो उसकी कथा ऐसी है, एक साधक के जीवन के लिए, भाई गृहस्थी के लिए नहीं, है ना, क्योंकि हम तो यहाँ सिद्ध और साधक की चर्चा कर रहे हैं।
एक कबूतर था, एक कबूतरी थी, पति पत्नी आराम से रह रहे थे। वही लिखा है, जो मैं बता रहा हूं वही लिखा है। पति पत्नी आराम से रह रहे थे, दो उनके बच्चे हो गए समय पर, छोटे छोटे। अब दोनों का बच्चों में मोह हो गया। जब बच्चों में मोह हो गया तो सुबह दोनों उड़ते और शाम को उनको ला करके दाना चुगाते, उनको बड़ा करते, धीरे 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 बड़ा करते, उनके साथ खेलते और मस्त रहते थे। अच्छी जिंदगी चल रही थी। धीरे धीरे उनके अंदर पंख निकल आए। तब ये बच्चे ही थे, उड़ नहीं पाते थे। जैसी कबूतरी आती, बच्चे काव 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 करते अपनी माँ के पास जाते, कबूतर भी आता, दोनों प्यार से खेलते थे उनके साथ। एक दिन एक बहेली आ गया, बहेले ने जाल बिछा दिया। अब वो बच्चा देखा कि दाना पड़ा है, थोड़ा पंख निकल आया था और उड़ करके जाल में फंस गया। दूसरा भी फंस गया। अब बहेले ने सोचा इससे मेरा क्या होगा, थोड़ी देर और वेट कर लेता हूं। इतनी देर में कबूतरी आई। कबूतरी ने देखा मेरे बच्चे कहाँ गए तो रोने लगी बुरी तरह, मेरे बच्चे कहाँ गए, बुरी तरह रोने लग गई और वैसा ही विलाप करने लगी जैसा करते हैं लोग। अब हमें तो मालूम नहीं कैसा विलाप करते, लेकिन वहां लिखा है। और देखा ये बच्चे जाल में फंस रहे हैं। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं यदु को, किसको बोलते हैं? देव कबूतरी जान रही है कि ये फंस गए, मरेंगे, तू भी फंसेगी तो मरेगी। लेकिन पुत्र मोह इतना भयंकर होता है कि वो चिल्लाती हुई, कहां करती हुई, चिल्लाती हुई और वहीं जाकर के फंस जाती। आया कबूतर, कबूतर ने देखा घर सुना है, वो भी विलाप करने लग गया, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी पत्नी कहाँ गई, बच्चे कहाँ गए, पत्नी कहाँ गई। अब वो कहता हो मेरा तो गृहस्थ ही बेकार हो गया, जीना भी बेकार है। वहां लिखा है कि भला विदुर का भी कोई जीना, ऐसे ही लिखा है, जिसकी पत्नी हो नहीं है उसका भी कोई जीना है, उसको तो मर जाना चाहिए। मैं क्या करूंगा जी करके, रे बच्चे मेरे गए, परिवार मेरा गया, घर मेरा गया, अब जी कर मैं क्या करूंगा। देखता तो पास में वो तीनों दिखाई दिए। अब उसे मालूम है कि ये मृत्यु के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि वो भी धीरे धीरे मृत्यु के ग्रास में चला जाता है। तो ये जो विषय हैं, ये व्यक्ति को ऐसे जकड़ करके रखते हैं, इस तरह से जकड़ करके रखते हैं, बांध करके रखते हैं, पकड़ करके रखते हैं, छूटने नहीं देते। इसलिए मोक्षस्य कांक्षा यदि तवास्ति, वास्तव में यदि हम मुक्ति चाहते हैं, तो वास्तव में अगर हम अपना आनंद चाहते हैं तो फिर ये जितने भी विषय हैं ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अच्छा बिल्कुल ही छोड़ दें क्या? देखो, अगर आपके पास बढ़िया कोई रसगुल्ला है तो खाओ, लेकिन आसक्ति मत रखो कि मुझे यही रसगुल्ला चाहिए, ठीक है ना? हाँ, फिर ये मत कहो मैं तो वही रसगुल्ला खाऊंगा जो चांदनी चौक से आएगा, फिर आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, चांदनी चौक जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा, है ना? तो ये बंधन का कारण है, ये बंधन का कारण है। बंधन का कारण वस्तु नहीं है, वस्तु के प्रति आसक्ति है। अच्छा, ये संसार बनाया परमात्मा ने, हमें कहाँ दुख दे रहा है बताओ, कहाँ दे रहा है? हम ट्रेन में बैठ करके जाते हैं, सीट रिजर्व करवाते हैं, उसको साथ तो लेके नहीं चलते, वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक रिजर्वेशन था, जब तक मैं कहता था मेरी सीट है, तब तक मजाल कोई उस पर बैठ जाए, किसी की हिम्मत उस पर बैठ जाए। और जैसे हमारा स्टेशन आता है तो चाहे कोई भी बैठो, चाहे उसको गंदी करो, चाहे साफ रखो, चाहे कुछ भी करो, कोई लेना देना नहीं। ये संसार भी ऐसे ही है। जब तक हम संसार में है, इसको संभाल करके रखें, आसक्ति नहीं रखे। देह हमें किसी प्रयोजन के लिए मिला है, देह हमें साथ ले जाने के लिए नहीं मिला है। देह हमें ऐसे ही है जैसे रेलवे की रिजर्वेशन सीट,
वो एक प्रयोजन के लिए हमें मिली है। और वो प्रयोजन में कितना, मान लो एक ट्रेन बॉम्बे से जाती है, हमने रिजर्वेशन बड़ौदा से करवाया और वो दिल्ली पहुंचे लेकिन मथुरा तक करवाया, तो सीट का प्रयोजन हमारा बड़ौदा से मथुरा तक ही है। दिल्ली बॉम्बे से भी नहीं कब्जा करना और मथुरा के बाद भी नहीं कब्जा करना। ऐसे ही ये शरीर जितना हमें मिला है, जहां से मिला है, वो केवल एक प्रयोजन के लिए मिला। इसका एक उद्देश्य है, इसका एक प्रयोजन है, और इसका प्रयोजन है भगवान का भजन। ये पकड़ने के लिए नहीं मिला, ये साथ ले जाने के लिए नहीं मिला है, ये तो प्रयोजन के लिए मिला है, और इसका प्रयोजन है भगवान का भजन। तो देह है, देह में संसार में रहेंगे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आएंगे, लेकिन सजगता से रहना, उसमें अटकना नहीं, अटकना नहीं, नहीं तो ये संस्कार में लटक जाओगे। संसार में अटक गए तो लटक गए, फिर ऐसा झटका आएगा, फिर आवागमन चालू हो जाएगा। तो एक साधक को इस बात का निरंतर ध्यान रखना चाहिए, निरंतर ध्यान रखना चाहिए। तो अब वो साधक जीवन कैसे जिए? वो साधक सहज जीवन जिए। कैसा जीवन जिए? सहज। सहज, ना रुकना है और ना फंसना है। जैसे नदी का पानी बह रहा है, रुक नहीं रहा, ऐसे ही साधक का जीवन भी कहीं बहुत दुखी हुआ, कहीं गए महात्मा, बहुत दुखद समाचार हुआ, अरे तो बड़ा दुख हुआ, और वो दुख में फंस गया तो वहीं रह गया। और कहीं महात्मा गया, सुंदर कार्यक्रम चल रहा था, बढ़िया खुशी का माहौल था, ढोल नगारे बज रहे थे, नाच गान हो रहा था, शादी हो रही थी। उन्होंने सोचा अरे 15 दिन तक ये शादी का फंक्शन चलेगा, चलो यहीं रुक जाओ, माल पानी तो मिलेगा खाने को। अब तो खैर घर में कोई खाता नहीं, पहले तो समस्याएं दूसरी थी, तो भी वो गया। आप जा रहे हैं, जाते जाते कोई सुख का वातावरण देखा, उसकी हवा लेते हुए निकल जाओ। कोई दुख का वातावरण देखा तो उसकी भी हवा लेते हुए निकल जाओ। रुकना नहीं, ना सुख में ना दुख में। हर जगह एक ही जैसी स्थिति मिलेगी, कहीं सुख मिलेगा और कहीं दुख मिलेगा। इसलिए अगर सावधान नहीं है, अगर वो अपने आप का संबोधन नहीं कर रहा है, अगर वो अपने आप का विश्लेषण नहीं कर रहा है, विजानियात माने जान नहीं रहा है कि मेरे अंदर क्या है, तो जानना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। तो याद आ गया, चूंकि आके बैठे थे तब वही ऐसा ही मंत्र चल रहा था, उपनिषद से का कठोपनिषद का मंत्र था वो, त्रिनाचिकेता, है ना, और नचिकेता का और यमराज का संवाद था। यम धर्माचार्य ने कहा भाई तू कुछ प्रलोभन ले ले। तो उससे पहले उन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन किया था, दूसरी जो वर मांगा था, नचिकेता ने दूसरा वर क्या मांगा था मालूम है? अच्छा, पहला वरदान क्या मांगा था? पिता, मेरे पिता को दुख ना हो, और मैं तुम्हारे यहां से जाऊं तो मुझे पहचान ले कि मेरा ही बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि यमराज से कोई लौट के आया है क्या, है ना, उसको कोई कष्ट ना हो। दूसरा क्या मांगा था? अग्नि विद्या। तो वो अग्नि विद्या का उपदेश दे रहे थे उनको। और फिर क्या दिया वरदान? अग्नि विद्या का तो उपदेश दिया ही दिया, प्रसन्न होकर के कहा हे नचिकेता, अग्नि भी तेरे नाम से ही जानी जाएगी। तो अग्नि विद्या का जब वो उपदेश दे रहे थे तो उसमें ये मंत्र आया था, है ना। तो हमारे जब बैठे तो था, तो आनंद आ गया। भगवान शंकराचार्य की विवेक चूड़ामणि का श्लोक याद आ गया, और श्लोक के माध्यम से एक साधक को कैसे चलना चाहिए, बहुत सुंदर बात कही।
आपने वो तो सुनी होगी ना, गीता, उनकी राजा जन अष्टावक्र, हाँ, अष्टावक्र गीता सुनी होगी ना, यहाँ तो बहुत बोलते हैं। तो अष्टावक्र का क्वेश्चन ही है, सबसे पहले प्रश्न ही यही है, भाई आत्मज्ञान कैसे होगा, बंध कैसे छूटेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब ऐसा ही है। तो अष्टावक्र ने उपदेश यहीं से ही देना शुरू किया। यही बात लिखी है वहां भी कि भाई पहले अपने आप को देखो, पहले आप संसार से अलग हो, पहले छोड़ो तो तब ना कुछ पकड़ में आएगा। हमने कथा पढ़ी थी, एक सेकंड में बोलता हूं। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर था दर्शन शास्त्र का, किसका था? फिलॉसफी का। तो उसमें आत्मा परमात्मा सब कुछ पढ़ रखा था। वो कहता है आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होता, कोई मुझे ज्ञान दो इसका। मैंने सारा दर्शन पढ़ लिया, सोक्रेट पढ़ा, प्लेटो पढ़ा, अरिस्टोटल पढ़ा, सेंट थॉमस एक्विनास पढ़ा, मैंने देकार्त पढ़ा, लाइब्निज पढ़ा, बर्कले पढ़ा, ह्यूम पढ़ा, कांट पढ़ा, और पता नहीं कितने कितने नाम ले दिए। मैंने वैसे भी सब पढ़ लिए, आचार्य शंकर को पढ़ा, रामानुजाचार्य को पढ़ा, वल्लभाचार्य को पढ़ा, न्याय पढ़ा, सांख्य पढ़ा, वेदांत पढ़ा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सब पढ़ लिया। मेरे को तो परमात्मा मिला नहीं, ये सब है नहीं। तो पजल्ड हो गया वो, है ना, मतलब उसके दिमाग की नसें फटने सी लग गई। क्या लिखा है? किसी ने कहा भाई, किसी ने कहा अगर तुम ये सब जानना चाहते हो तो एक पहाड़ की चोटी है, वहां एक साधु रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, वहां चले जाओ। तो बोले कितना पढ़ा लिखा है? बोले पढ़ा लिखा नहीं है। क्या? बोले पढ़ा लिखा। तो वो मेरे को क्या बताएगा? अरे बोले जाओ तो। अब वो बेचारा परेशान तो था ही, बहुत बार का, साल 2 साल बाद उसका मन कर गए चलो चलते हैं। गया वो, जाकर के अपनी सारी डिग्री बताने लगा। होता ही है। महात्मा ने कहा बैठो। महात्मा अपने हाथ से उसके लिए चाय बना करके लाए, है ना, एक कप और नीचे प्लेट, कप प्लेट साथ में लेके आए। प्रोफेसर के हाथ में प्लेट दिया और कप में चाय डालने लगे केतली से। डालते रहे, डालते। प्रोफेसर ने कहा बस चाय भर गया, कप भर गया, फिर भी नहीं रुके। फिर डालते रहे, कप से बाहर आने लगा। बोले क्या कर रहे हो? तो कप से बाहर आया। महात्मा रुके ही नहीं, प्लेट रख दे। बोले क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोले कौन सा उत्तर है? बोले तुम इतने भर करके आए हो, इतने भर करके आए हो कि जो कुछ मैं बताऊंगा अब उसमें रुकेगा नहीं, ऐसे ही बह जाएगी जैसे कप में से चाय बहेगी। पहले अपने आप को खाली करके आओ, तब मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो सहजता, सरलता का मतलब है अब हमने खाली कर दिया, अब संसार नहीं, अब परमात्मा को भरना है। समझ गए ना? तो सहज हमारा जीवन हो जाए। शेष चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।